हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिएगा, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब ऐसा कोई सवाल आ जाए कि तीन क्रमागत संख्याएं या चार्ज कितनी भी हो, अगर उनका योग दिया गया है और संख्या पूछता है तो जो योग होता है उसको आप दोस्तों लिख लीजिए और जितनी संख्या है उसका आप भाग दे दीजिए। तो तीन का भाग देंगे 27 में तो आ जाएगा 9। इसका मतलब है बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 9। तो तीन संख्या ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब बीच वाली कह रहा है तो यही हमारी बीच वाली संख्या होगी। और कह रहा है क्रमागत है तो इसका मतलब इसके पहले जो होगी वो 8 होगी और जो बाद वाली होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। तो बीच वाली संख्या जो हमारी है वो हमारी कौन सी है, 9। इसका मतलब है बीच वाली संख्या पूछ रहा था तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। और दोस्तों मैं आपको और बता दूं, ये जो बाद वाली संख्या होती है बी, ये तो बीच वाली होगी। ये बाद वाली जो संख्या होती है इसको हम बड़ी संख्या बोलते हैं और उसके जो पहले होती है उसको हम छोटी संख्या बोलते हैं। अगर मान लो इसमें पूछ लेता कि बड़ी संख्या बताइए कौन सी है तो इसमें 10 ऑप्शन करेक्ट होता, 10। अगर कहता तीन क्रमागत संख्याओं को योग 27 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर आंसर हमारा कितना होता दोस्तों, फिर हमारा 8 आंसर सही होता। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 36 है तो बड़ी संख्या। तो सेम वही कीजिए, आप यहाँ पर 36 लिखिए, योग तीन संख्या है तो आप तीन से डिवाइड कर दीजिए। तो तीन से डिवाइड करेंगे तो आपका तीन एक का तीन और तीन दुना छः, 12। तो तीन क्रमागत संख्या है तो आप 1 2 3, तो ये तो आपकी हो जाएगी बीच वाली। तो इसका मतलब है क्रम से लेना है तो इसके पहले जो संख्या आएगी वो होगी 11 और बाद वाली 13 हो जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा आपका। इसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है, बाद वाली संख्या बड़ी, तो 13 आएगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला टाइप्स देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है तो बीच वाली संख्या क्या थी। तो सेम वही प्रोसेस करिए आप, टोटल 30 है हमारी योग और तीन संख्या है तो तीन का भाग दे दीजिए, तो तीन दाम 30, 10 हो जाएगा। तीन क्रमागत संख्या है ना तो 1 2 3, तो बीच वाली तो 10 हो गई। और देखो कह रहा है कि सम संख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर 9 ले लें इधर 11 ले लें पहले की तरह। सम संख्या है ना तो बीच की अगर 10 है तो पहले वाली 8 होगी और बाद वाली कितनी होगी, 12 होगी। और हमारी बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर आपको चेक भी करना है कि ये हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं तो आप इन टोटल कर दीजिए इनको, 10 8 18 और 18 और 12 30, इसका मतलब योग कितना है, 30। इसका मतलब हमारा यही करेक्ट आंसर है। और इसमें अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 12 कर देते और छोटी होता तो 8 हमारा आंसर सही होता। ठीक है, तो इसका मतलब बीच की पूछ रहा है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला टाइप्स क्या है हमारा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो सेम वही योग जो है हमारा उस वो है 20 और संख्याएं देखिए दोस्तों इस बार चार ले लिया है। तो चार और पाँच और कितना भी हो हमें उसी से डिवाइड करना है, तो चार से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा चार पंचे 20। तो इसका मतलब है कि देखो चार क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4। तो इसमें दोस्तों हम पता कैसे करेंगे कि बीच में पाँच को कहाँ पे लिया जाएगा। तो देखिए हमेशा याद रखिए, कितना भी चीज कितने भी स्टेप हों, आप बीच में तो यही दो चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि बीच में इन दोनों के पाँच आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में तो सम कह रहा है और जबकि यहाँ पर तो विषम निकला हुआ है। तो दोस्तों करेंगे क्या, बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो देखिए इसमें होता क्या, पूछ तो रहा है बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, ये देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है और सम के लिए बोल रहा है। तो देखो जो हमने प्रोसेस अपनाया है कि 20 में 4 का भाग दिया तो 5, तो ये तो आया बीच वाली संख्या विषम, और जबकि सवाल में सम कह रहा है। तो जब ये आपका जो भाग देने से आया है बीच वाली संख्या, तो ये दो स्टेप हैं बीच के लिए, तो इन दोनों के हम बीच में इसको रखेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 4 होगा और फिर इधर हमारा 2 हो जाएगा और इधर हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी विषम संख्या हो जाएंगी, जिसमें कि बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 8 हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। तो इसका मतलब है हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। दोस्तों फिर से अच्छे से इसको समझिएगा
कि हमारा प्रोसेस सेम वही है कि योग में जितनी संख्या कहता है उतने का हम भाग दे देते हैं। तो 5 आया, तो बीच वाली संख्या हमारी आ गई 5, और जबकि पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बीच वाली संख्या 5 आई है और संख्याएं 4 है, तो हमने 4 स्टेप ले लिए। लेकिन 4 स्टेप में हमें ये कैसे पता चलेगा कि बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो बीच में जो 2 स्टेप है उन्हीं के बीच में हम इसको रखेंगे जो हमारी बीच वाली संख्या आई है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वो सम बोल रहा है, तो इसी वजह से कितनी भी ऐसी संख्या हो तो बीच वाले 2 स्टेप को लेके उनके बीच में उसको रखा जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसके बीच में हमारा विषम संख्या, तो इसका मतलब यहाँ पर सम संख्याएं तो ही आएंगी। तो ऐसे इसी टाइप से इसको हम हल करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या दिया गया इसमें कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो देखिए, कोई शेष वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिएगा, आप एक एक स्टेप लिखिए। पहले 91, फिर इसके बाद आगे चले हम कहाँ पर, 17 से, तो 17, फिर आगे निकले तो 13। तो इसमें इस टाइप का आप स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, इसमें करेंगे। इसके बाद करते क्या है दोस्तों, बहुत इजी ट्रिक है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। बस करना क्या है, आपको इन दो जो लास्ट के स्टेप है इनको लेना है। बड़ी संख्या का मतलब इसमें आपको इसको भाग दे देना है, तो 17 में भाग देंगे हम 13 का, तो 13 एक के 13 हो जाएगा, तो 17 में 13 गया तो 4, मतलब 4 शेष बचेगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, ये है। और इसकी दूसरी ट्रिक भी है दोस्तों, अगर आप चाहो तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और 13 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हम 91 में हम 17 को ऐड कर देंगे, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। इसमें हम 13 का भाग दे देंगे, तो 13 8 104 हो जाएगा। 8 बार में चला जाएगा 104, तो 8 में 4 गया 4, ये इधर कट जाएगा। देखिए फिर भी 4 ही शेष बचेगा। तो दोनों स्टेप आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर 4 ही आएगा दोस्तों। कोई बड़ा सवाल नहीं, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर चैनल पर इसी टाइप की आपको टिप्स चाहिए और पूरा चैप्टर का टोटल मेथड चाहिए आपको, एक वीडियो में ही हम सारा मेथड बता देते हैं जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा।